हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्चतम न्यायालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी एवं उर्दू। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, जिसे कचनार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल, जिसे गौर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, इसके पहले नीलकंठ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? कुल इसमें 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101 जो है अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? 21 है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? गया जो है सबसे ठंडा वाला जिला है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। पटना जो है बिहार में सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? बौद्ध मठ होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कब? 15 अप्रैल 1930 में। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी कब? 1906 में। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 243। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य जो है चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब जो है पृथक हुआ था? 1912 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे।
अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक खंडित हुई थी? मध्यकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? पटना में। पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो है वो समाजवादी कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण को संबोधित किया जाता है। अगला है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? लगभग 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना था। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सफ़ेदा। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य जो है किया जाता है? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में जो है अग्रणी है? मखान के उत्पादन में बिहार देश जो है अग्रणी है। अगला देश है, बिहार में डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? हाजीपुर है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मुसलमान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पाली है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश नाम था। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती राज्य को। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके
पश्चिम बंगाल में दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूमि। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? शहनाई वादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? कैप्टन डनवर था। अगला प्रश्न 2 कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह नाम था। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? मधुबनी जो है बिहार की प्रचलित कला है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है। सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है? सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट जटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? मधुबनी पेंटिंग की। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव में। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से 1917 में। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? 3 कठिया से जुड़ा हुआ था। गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के जनरल के समय में हुआ था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।